मैं बहुत क्विकली जवाब देता हूं। बोलिए। ऐश्वर्या जी, हमारी इकलौती सरकार है पूरे देश के अंदर जो शराब फ्री देती है। सत्ता में आने के बाद 44 प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स कम किया, 12% से घटा के 5% किया। रेड राज को हमने दिल्ली में पूरी तरह से खत्म कर दिया, वो व्यापारी भाइयों के लिए ही किया। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग सुधरी है दिल्ली की। इसीलिए उसी का कारण है कि आज के दिन में जो नए बिजनेस शुरू होते हैं, बेंगलोर को भी पीछे छोड़ दिया है दिल्ली ने। नए बिजनेसेस दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा शुरू हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों के जवाब हमारे पास हैं, क्योंकि हम काम करते हैं और अगले 5 साल के हमारे रत्नाकर जी इतना काम कर रहे हैं आपके प्रिय मित्र, इनसे पूछो ना अरविंद केजरीवाल चेहरा कौन है, तो फिर राहुल गांधी समर्थन क्यों नहीं कर देते इनका? इनसे पूछो इनका विजन क्या है। रत्नाकर जी, केजरीवाल इतना काम कर रहे हैं जी। त्रिपाठी जी, तो आप भी मेरे हैं, तो आप ही मेरा क्यों नहीं समर्थन कर देते हैं? जब देखिए तब मेरा विरोध ही करते रहते हैं। विरोध का भी अपना मजा है, समर्थन थोड़ी चलता है। वैसे भाटिया जी के लिए मैं एक बात बता दूं कि भाटिया जी 1 अप्रैल 2019 से सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह कह दिया, पहले होता था कि अगर 100 किलोमीटर रोड बनी है तो 100 किलोमीटर बनी है, चाहे वो 6 लेन हो चाहे 8 लेन। 1 अप्रैल 2019 से पैमाना बदला है, अगर 6 लेन 100 की बनी है तो 600 किलोमीटर बनी। ठीक, मिनिमम 6 या 8 बनती है। अगर आप 10,000 को 6 या 8 से गुणा करेंगे ना, भाग करेंगे, तो आपने बनाई 1250 या 1666 करी, उससे ऊपर आपने नहीं बनाई। आपने आंकड़े बदल दिए, पैमाने बदल दिए। आपने कहा हमने 10,000 बनाई। सत्य क्या है ये भी जान लीजिए। ढांडा जी आ रहा हूं। 16 मई 2018 को बनारस में फ्लाईओवर गिर गया, 20 लोग मर गए। और अभी परसों कन्नौज में अमृत भारत योजना में जो बिल्डिंग बन रही थी वो गिर गई। अजय जी आ रहा हूं। 35 मजदूर हैं, ब्लैकआउट है। और अभी आप बता रहे थे कि मैं दिल्ली में ही रहता हूं और जानता हूं। भाटिया जी सुनिए, इतनी तीव्रता मत दिखाइए। बनारस में तो मैं भी रहता हूं। महाराज नहीं, गलत बात। जीना दिल्ली की बात कीजिए आप, दिल्ली की बात कीजिए भाई साहब। दिल्ली की बात नहीं करते आप, दिल्ली की कर रहे हैं। क्यों भाई? आप जब बात करेंगे, हमें शीला दीक्षित का राज याद है, आपने 10,000 जो उन्होंने किया वो भी एक एक करके प्लीज एक करके। आपने भाटिया जी 10,000 किलोमीटर रोड दिल्ली में बनाई है, जिसकी आप चर्चा कर रहे थे। हम तो कह रहे नहीं बनाई है। आप बताइए किस बात की चर्चा कर रहे हैं? जब आप देश की चर्चा कर, ढांडा साहब बोलना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को ढांडा साहब रत्नाकर जीवन बस। अजय जी आ रहा हूं फॉर एंडिंग कमेंट्स टू एवरीवन। ढांडा साहब बोलिए। और जहां और ये आपके एंडिंग कमेंट्स होंगे ढांडा साहब। मैं यही कह रहा हूं कि ये फैक्ट्स को मिसकोट नहीं करें। बिल्कुल फैक्ट्स को मिसकोट नहीं करें। कच्ची कॉलोनियों के अंदर 10,000 किलोमीटर की सड़कें हमने बनाई है। लो रत्नाकर जी, आम आदमी पार्टी कह रही है नहीं होती थी। 10,000 किलोमीटर बनाई है इन्होंने। कच्ची कॉलोनियों के अंदर सड़कें हमने बनाई है। ये आपके बीएफएफ बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर 10,000 किलोमीटर दिल्ली में बनाई है इन्होंने। फॉर एवर तो आप भी हैं। मैं तो हुई नहीं है, मैंने और मेरे रखो दोनों को रखो। कांग्रेस वर्सेस आप जरा आनंद। कौन सी बात? क्योंकि आप अब नहीं बोलोगे, इलेक्शन प्रोसेस में नहीं रहे हैं, अब तो बोलो। इसलिए आपको लगता है बहुत बड़ी बात हो गई। मेरे रूममेट ने और मैंने एक साथ छात्र संघ अध्यक्ष लड़ा था, तो क्या किया? नहीं, अब बोलो ना। नहीं, इधर उधर की बात नहीं, अब बताइए। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि उन्होंने 10,000 किलोमीटर बनाया दिल्ली में। अब नहीं बोलेंगे कुछ। ये सुनिए ऐश्वर्या जी, सुना करिए। बोलिए जल्दी दादा, क्विक। ये कहते हैं ना, को बड़ छोट कहत अपराधु। दोनों लोग झूठ बोल के सत्ता में आए हैं। दोनों, ये हुआ। वो भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो। एक आपदा अगर कहीं कांग्रेस इज कॉलिंग आप झूठी। आप इस बात को जान लीजिए। आखिर जिस रिपोर्ट को लेकर के ये अलायंस है दर्शकों, घूम रही, जरा सा टफ होता है। कांग्रेस कॉल कांग्रेस आम आदमी पार्टी को झूठी पार्टी बुला देती है। आगे बढ़ो। पॉइंट टेकन रत्नाकर जी, मेरे को अपना न्यूज पॉइंट मिल गया, काम हो गया। पत्रकार आदमी समझो, है ना? थैंक यू। अजय आलोक जी, एंडिंग कमेंट्स, एवरीवन ऑन एयर। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र देखिए कि कैसे भस्मासुर की तरह कांग्रेस खुद को भस्म करने पे लगी हुई है। एक मुख्यमंत्री कहता है आम आदमी पार्टी जीत रही है, गठबंधन हो जाता तो बड़ा अच्छा था। अशोक गहलोत दूसरे मुख्यमंत्री कहते हैं हम आम आदमी पार्टी हमारी प्रमुख विपक्षी पार्टी है। रत्नाकर जी के मुंह में दही जम जाती है अभी आपके 10,000 किलोमीटर की वाली बात पे।
शुरू में बोल रहे थे राहुल गांधी कोई डबल इंजन की सरकार थोड़ी ना चला रहे हैं। राहुल गांधी कैसे चलाएंगे डबल इंजन की सरकार? उनकी औकात है डबल इंजन चलाने की? सिंगल इंजन तो बनता नहीं है, जहां इंजन बनता है वो इंजन फेलियर होने लगता है। चाहे कर्नाटका का इंजन हो, चाहे अभी तेलंगाना का इंजन हो, चाहे हिमाचल का इंजन हो, सारे इंजन तो फेल कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं डबल इंजन चलाने की। अरे मादा होना चाहिए, नियत होनी चाहिए, नीति होनी चाहिए। हम में मादा भी है, नियत भी है, नीति भी है, और इसीलिए अब नहीं सहेंगे, इस पाप को हटा के रहेंगे। अब पाप को जनता ही हटाएगी। और इनका तो विरोध ऐसा होगा पूर्वांचलियों के द्वारा, जो हमें दोगला कहा है ना इन लोगों ने। जरा घूमिए जरा बस्ती, और वहां के पूर्वांचली आपको जवाब देंगे। 5 तारीख तो दूर की बात है, वो तो चुनाव में वोट से जवाब कमिंग अनुराग जी, भाटिया जी, चार में भी भाटिया जी एंडिंग हर कमेंट पूर्वांचल की एक एक करके प्लीज। थैंक यू भाटिया जी, एंडिंग कमेंट। ढांडा जी आ रहा हूं, ढांडा जी आ रहा हूं। भाटिया जी एंडिंग कमेंट्स 30 सेकंड्स। सर, आम आदमी पार्टी के झूठे वादे अब हमारे से और बर्दाश्त हो नहीं रहे। आज मुझे बड़ी खुशी हुई जब प्रधानमंत्री सोनमर्ग का उद्घाटन करने गए टनल का, तो जो उनकी सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके चीफ मिनिस्टर ने भी वहां पर कहा कि मैं बधाई देता हूं कि मोदी जो कहता है वो करता है। उसने 4 महीने के अंदर इस टनल को बना के दिखाया, जो वादा किया वो पूरा किया। तो मैं दिल्ली की जनता में अपनी तरफ से कह सकता हूं कि दिल्ली की जनता आज को एक मौका मोदी को देना चाहिए कम से कम। जो कहता है वो करता तो है, इनकी तरह झूठ तो नहीं बोलता। और 10 साल से हम ये झूठ सह रहे हैं। मुझे नहीं लगता जी, सिर्फ एक सवाल आपसे बिफोर एंड, ये कूड़े का पहाड़ कब हटेगा? जमुना जी कब साफ होंगी? दिल्ली की हवा कब साफ होगी? पूछता है भारत। आखिरकार इलेक्शन इसी पे जीते थे आप। ऐश्वर्या जी, दिल्ली पूछ रहा है, और जब दिल्ली ने पूछा था तो बीजेपी ने जवाब दिया था ये कूड़े का पहाड़ खत्म नहीं हो सकता। हमने कहा हम इसको खत्म करके दिखाएंगे। तो कब गुरु 50% रिडक्शन 5 वर्षीय योजना होती थी, ये 50 वर्षीय है क्या? कूड़े को पूरा का पूरा अगले ना बहुत जल्दी इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अगले साल 2 साल के अंदर ये पूरी तरह से आपको खाली दिखेंगे मैदान। देखिए 25 में खड़े ओनली ढांडा पे इस मैदान का इस्तेमाल भी करेंगे आगे योजनाएं बनाने के लिए। ढांडा साहब 25 में बोल रहे हो, जनवरी 2025 की ये कूड़े का पहाड़ हट जाएगा, जमुना जी साफ हो जाएंगी, दिल्ली की हवा साफ हो जाएगी। अगर दिल्ली की जनता ने फिर जता दिया तो अब नई मत गोली दे देना। हमने एमसीडी चुनाव में वादा किया था और उसी दिन काम शुरू कर दिया। चलो देख लेते हैं ये भी कौन से 50% काट की हांडी कितनी बार चढ़ती है। एवरीवन ऑन एयर, अजय आलोक जी देख लेते हैं दिल्ली की जनता किस पे कितना भरोसा करती है। लोकसभा में तो पता है किस पे करती है, विधानसभा में बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वो जो फ्लाईओवर था ना, भाटिया जी जो बोल रहे थे, ढांडा साहब वो जरा देख लेना कौन सा फ्लाईओवर है, अगली बार आप ही ना फंस जाओ उस पर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दर्शक।